हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिकोडिंग इन्वेस्टमेंट्स। हम डिस्कस करेंगे मार्केट लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था और आने वाला हमें मार्केट कैसा लग रहा है। ओके, सो बिफोर फर्दर डू लेट अस स्टार्ट। अब ये वीकली चार्ट है। हमने थर्सडे के मार्केट में डिस्कशन किया था फ्राइडे के लिए कि हमें डेटा का स्ट्रक्चर और मार्केट का बिहेवियर ओवरऑल हमें वीक लग रहा है, तो मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगी और वैसा ही हुआ। इंसिडेंटली मार्केट fell around 150 पॉइंट्स। ठीक है, ये वो फ्राइडे भी था, सो वी हैव टू कीप इन अकाउंट ऑल दोस थिंग्स। हमने इन सारे फैक्टर को डिस्कस किया था। अब हमें क्या लग रहा है? ओके, लेट अस सी 2 वीक्स विद consecutive लॉन्ग अपर वीक। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप से कैंडल बना है और अगर हम देखें तो जो पिछले वीक का जो भी सपोर्ट लेवल था वहीं पे आकर के निफ्टी लगभग वहीं पे आकर के सपोर्ट ले रही है। ठीक है, अब साथ में एक बात देखिए, काफी ध्यान देनी होगी हमें कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस वीकनेस। इस वीकनेस का ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है? तो इस वीकनेस का ओवरऑल स्ट्रेंथ इज रिलेटिवली नॉट दैट स्ट्रांग। मतलब ये गिरावट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं। आई अंडरस्टैंड कि ये अगर ये वीक नहीं बनी होती ना, इतनी बड़ी वीक, देन आई वुड हैव सेड कि हाँ ठीक है, देयर इज स्ट्रेंथ इन द वीकनेस। मतलब वीकनेस काफी मजबूत वीकनेस है और काफी स्ट्रांग वीकनेस है। अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स दिखा रहा हूं जहां पे you will be able to see कि हाँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक है, though the overall setup is negative, but यहाँ पे देखिए लास्ट वीक क्या हुआ था, लास्ट डे क्या हुआ, लास्ट ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आने के बाद एक रिवर्सल बना था जो कि हमारा ये अराउंड, हमने इसको सेकंड टाइम टेस्ट किया है आवरली बेसिस पे। ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल ही स्ट्रेंथ अगर इसमें बहुत ज्यादा मजबूत होता तो ये ऐसे 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 गिरता आता, ना कि यहाँ पे आकर के एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना था फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम इसको डेली बेसिस पे देखें तो डेली बेसिस पे भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसने कितनी बार टेस्ट किया, 1 2 3। ये हमारा जो पहले रेजिस्टेंस बन रहा था वो उसको तोड़ा, फिर यहाँ पे आकर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया। अब हमें एक लेवल से बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, दैट इज 26,100 का लेवल, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे इट विल बी इजी फॉर अस टू ब्रेक। हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ हम यहाँ पे ब्रेक करें। ठीक है, दैट वी विल सी, ये वो हम देखेंगे कब कैसा क्या लग रहा है। पर अभी तक का जो डेटा पैटर्न और चार्ट का बिहेवियर लग रहा है वो थोड़ा सॉफ्टनेस हमें दिखाता है। ठीक है, नाउ अब हमें आने वाले टाइम के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए हम इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट कि नेक्स्ट वीक इज अ ट्रंकेटेड वीक, वेडनेसडे इज अ हॉलिडे। ठीक है, बुधवार हमारा छुट्टी है, तो लगभग 4 दिन हमारे पास ट्रेडिंग के बचेंगे। मार्केट बिहेवियर को एनालाइज करने का के लिए हमारे पास टाइम रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट गैप डाउन खुलेगी, नीचे आएगी, वहां पे जाके कंसोलिडेशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो यहाँ तक का एक लेवल दिख रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि 25,600 के आसपास एक सपोर्ट मिलना चाहिए। कपल ऑफ रीजंस फॉर दैट वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट अदर मार्केट फैक्टर्स। पर अभी मुझे ये लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट आने की संभावना है, 25,600 के आसपास तक की आने की संभावना है, और वहां पे मुझे लगता है कि वहां पे आने के बाद एक कंसोलिडेशन, एक सपोर्ट मिलेगा। चूंकि लास्ट आवर फ्राइडे का जो था वहां पे अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल हुई होती, बिल्कुल रेड कैंडल बन रहा होता, तो आई वुड हैव अंडरस्टूड कि हाँ चलो ठीक है, देयर इज अ फर्दर लेग टू द वीकनेस। पर अभी वहां पे जाने के बाद थोड़ा सा वीकनेस जो है हमारी वो कम हो गई है। ठीक है, तो दिस इज फॉर निफ्टी। यहाँ पे मुझे लगता है कि 25,600 का लेवल कैन बी एक्सपेक्टेड, और वहां पे जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिले। नाउ लेट अस कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हैज ब्रोकन आउट ऑफ दिस ट्रेडिंग चैनल और मुझे सेम यही लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बैंक निफ्टी रिलेटिवली इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी अगर 150 पॉइंट गिर रहा है तो बैंक निफ्टी अराउंड 200-250 पॉइंट गिर रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल 1:3 का रेशियो होता है तो अगर बैंक निफ्टी 100 गिरेगा तो बैंक निफ्टी 300 गिरेगा, ऐसा होता है। लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हम वीकली कैंडल भी देखते हैं। जस्ट कीप एन आई ऑन वीकली कैंडल, सेम स्ट्रक्चर, बस उसमें फर्क यही है कि निफ्टी का ये वाला कैंडल जो है ना, पिछले कैंडल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, जबकि बैंक निफ्टी का ये वाला कैंडल इस कैंडल से थोड़ा वीक दिख रहा है। लेट अस लुक एट इट लाइक दिस। यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो आप देखेंगे ये काफी स्ट्रांग दिख रहा है विद बिग बॉडी रिलेटिवली। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी का देखो तो बैंक निफ्टी की ये बॉडी काफी कम है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पीएसयू बैंक जो है, समथिंग लाइक कैनरा बैंक, समथिंग लाइक एसबीआई,
वो हमारे काफी स्ट्रांग दिख रहा है। और इसमें 80 पर मैं तो ये बोलूंगा 60 से 70% कॉन्ट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई का है, जो रिलेंटलेसली गिरता जा रहा है। बैंक निफ्टी के लिए क्या है, बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास यही है कि एट बेस्ट ये 57,500 के आसपास जा सकता है और वहां से हमें कंसोलिडेशन मिल सकता है। इनफैक्ट मैं आई विल लाइक टू टेक अ पंट ऑन 57,500 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम देखें, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी ये नीचे अपने लोवेस्ट लेवल पे बंद नहीं हुआ है, उससे काफी ऊपर बंद हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिलेटिवली बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ठीक है, अब अगर हम इसको एक आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो एक आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जस्ट लाइक निफ्टी एक सपोर्ट बना है। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। नाउ वन मोर थिंग, ये कंटिन्यूअसली 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू सी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आपको एक बात, टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव, देखिए कंसोलिडेशन और अप मूव का दो अलग अलग मूव होता है। कंसोलिडेशन मतलब वो कहीं नहीं जाएगा, उसी लेवल के आसपास घूमता रहेगा। अगर अप मूव चाहिए तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट ये 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फॉलो। इस लाइन के ऊपर जब तक जाकर के ट्रेड ना करे, हम ये नहीं कह सकते कि इट हैज गॉन एब्सोल्युटली पॉजिटिव। अभी तक ट्रेंड नेगेटिव है एंड वी विल डिस्कस इट वंस वी सी द डेटा। ओके, सो क्या हुआ फ्राइडे की एक्टिविटी में? फ्राइडे की एक्टिविटी में हम ये देखने को मिलता है कि एफआईआईज ने कॉल खरीदा और पुट भी खरीदा, बट रिलेटिवली कॉल ज्यादा है कंपेयर टू पुट। नाउ एचएनआईज ने क्या किया, उन्होंने कॉल बेचा, पुट खरीदा, विच इज आउट एंड आउट नेगेटिव। ठीक है, रिटेल कॉल बेचा और पुट बेचा, पुट ज्यादा बेचा। 58,000 के आसपास उन्होंने पुट बेचा, विच इज पॉजिटिव। कॉल इन्होंने बेचा 17,000 के आसपास, तो वो हेजिंग के लिए करते हैं मोस्ट लाइकली, बट ओवरऑल बायस इनका पॉजिटिव है। यहाँ पे आकर के ये थोड़ा नेगेटिव है और एफआई माइल्डली पॉजिटिव है। मैं माइल्डली पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका रेशियो देखिए 33,500 के आसपास इनका कॉल लॉन्ग है और 17,000 18,000 के आसपास इनका पुट लॉन्ग है, तो ये रेशियो कम है, बट दिस इज माइल्डली पॉजिटिव। दिस, अब इस स्टैटिस्टिक से क्या लगता है, इस स्टैटिस्टिक से हमें लगता है कि ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, लेट अस कम टू एफआई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। यहाँ पे इन्होंने अपने फ्यूचर का शॉर्ट बढ़ा दिया है। ठीक है, इन्होंने अपनी फ्यूचर का शॉर्टिंग बढ़ा दिया है, विच इज अगेन नेगेटिव। डीआईआईज ने अपने थोड़े से लॉन्ग को बढ़ाया है, विच इज मतलब कंपेयर टू क्वांटिटी को ज्यादा फर्क नहीं है। एचएनआईज, वीसी, इन्होंने जो इतना लंबा लंबा शॉर्ट बन रहा था उनको इन्होंने कवर किया है, थोड़ा सा इनका शॉर्टिंग कम हुई है। रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल ने यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ाया है। तो ओवरऑल हम इस डेटा पॉइंट से क्या इन्फर कर सकते हैं, पहले कैश की डेटा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कैश में क्या है, कैश में भी सेलिंग हुई है और फ्यूचर में भी सेलिंग हुई है। तो लेट अस टॉक अबाउट इट लाइक, सॉरी, लेट अस टॉक अबाउट इट लाइक दिस। ओके ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम देखें 1340 करोड़ का इन्होंने निफ्टी शॉर्ट है और अराउंड 350 या 250 263 करोड़ के आसपास बैंक निफ्टी शॉर्ट है। दिस इज अगेन नेगेटिव। एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी इज फार मोर शॉर्टर, मतलब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन निफ्टी हैज बीन शॉर्टेड फार मोर देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में रिलेटिवली कम शॉर्ट हुआ है कंपेयर टू निफ्टी। एफआई कैश की बात करें तो अराउंड 6,770 करोड़ के आसपास इन्होंने बेचा है, विच इज अ बिग नंबर बाय एनी क्वांटिटी, दिस इज अ बिग नंबर। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द टेक अवे फैक्टर। देखिए फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में इनका शॉर्ट्स करीबन 7.04% बढ़ा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा शॉर्ट्स कम हुए हैं। सो दिस गिव्स एन आइडिया कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ठीक है, सो इन डेटा पॉइंट से हमें ये लग रहा है कि, मैं आपको बताता हूं, सॉरी, इस डेटा पॉइंट से हमें ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी, देखिए गिफ्ट निफ्टी अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास नीचे दिखा रहा है कि खुलने की तैयारी है। ठीक है, इट माइट ओपन 100 पॉइंट्स डाउन, अगर ये, तो मुझे लग रहा है कि खुलने के बाद वो नीचे आएगा, पर वहां पे जाकर के इधर कंसोलिडेट करेगा या फिर हल्का सा मार्जिनली ऊपर आएगा। ठीक है, दैट इज आवर टेक ऑन निफ्टी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे काफी मल्टीपल पॉइंट है और थोड़ा सा डाइवर्जेंस है डेटा इन टर्म्स ऑफ एफआई। उन्होंने फ्यूचर तो शॉर्ट किया है, पर यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों किया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यहाँ पे आने के बाद एक ट्रिकी सिचुएशन बन सकती है
जहां पे फर्दर शॉर्ट्स को थोड़ा सा स्क्वीज किया जा सकता है। इसीलिए दो द डिस्पाइट द फैक्ट दैट की ओवरऑल ट्रेंड रिमेन्स नेगेटिव, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अराउंड 25,500 और 600 के आसपास एक थोड़ा कंसोलिडेशन का जोन बन रहा है। डेटा स्टिल इज नेगेटिव विथ माइनर डाइवर्जेंस है, डेटा स्टिल नेगेटिव है। नाउ कपल ऑफ फैक्टर्स आई वांट टू डिस्कस बिफोर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं क्या हो रहा है। फ्राइडे को जीएसटी का नंबर आया, ठीक है। अब जीएसटी का नंबर हम लाख करोड़ पे उनका एक क्वांटिटी है मंथ ऑन मंथ, तो मंथ ऑन मंथ हमारा कितना आया 1.89 लाख करोड़, और ये मंथ ऑन मंथ जो आपका ग्रोथ है वो 2% का है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दिवाली का टाइम था, दशहरे का टाइम था, वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जाकर के सरकार ने जीएसटी कट किया एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर वो करने के बाद ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था कि ये जो कट है ना, ये नंबर वहां पे थोड़ा इंक्रीमेंटल गेन मिलना चाहिए था, अराउंड ये 2 लाख करोड़ के ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। पर ये 2 लाख करोड़ के ऊपर नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोगों ने खर्च तो किया पर वो उतना कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ, उतना ज्यादा ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं बनी हमारे पास उतनी बड़े क्वांटम को, ठीक है। तो इतना हेवी कट करने के बाद अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, सो दैट डजंट ऑगर्स वेल फॉर द मार्केट के लिए ये बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट माइट टेक इज दैट दिस माइट रिमेन फ्लैट, और एटलीस्ट दिस नॉट गोइंग टू चीयर द मार्केट को ये कोई चीयर नहीं करेगा कि जहां पे वो उसको इसी डेटा के बेस पे काफी ज्यादा ऊपर चली जाए, ठीक है। वन मोर थिंग आई वांटेड टू टॉक, दैट इज our lovely, okay, now US INR, keep a close watch yo, क्योंकि ये अपने फिर ऑल टाइम लो के आसपास आ गया है। ये अपने चंद पैसे, मतलब 5-10 पैसे का ही फर्क होगा, ये फिर से अपने ऑल टाइम लो के पास आ जाएगा, विच इज अगेन मैंने पहले भी बोला है नॉट गुड फॉर द मार्केट। अगर ये मंडे खुलता है, अगर ये कोई 15-20 पैसे भी स्ट्रेंथ नहीं लेके गया, तब अगर नीचे गया तो आप ये मान के चलिए कि देयर इज स्टिल सेलिंग एंड इट इज गोइंग टू फर्दर गो डाउन, व्हिच माइट नॉट अपीयर गुड फॉर द मार्केट, ठीक है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी इन, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो कोई मूवमेंट नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्लैट, इट इज फाइन। रेट कट के बाद हमें लगा था कि शायद ये थोड़ा गिरेगा, बट इट डिडंट हैपन दैट वे। अब अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड अपने बहुत थिन लाइन के पास चल रहा है। देखिए यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग करेक्शन होने के बाद जहाँ पे सोना आपका अराउंड 1,21,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये अपने सपोर्ट लेवल के पास जाकर के जस्ट ट्राइंग टू प्ले अराउंड यहाँ पे। थोड़ा अब सोने में मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूज डेवलपमेंट। पहले चाइना में क्या था कि कोई जीएसटी नहीं लगता था, सॉरी वैट नहीं लगता था उनका सोना खरीदने में, अब उन्होंने वैट लगा दिया है। तो दिस माइट डेंट द ओवरऑल डिमांड। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड, तो वहां पे जब वैट लगा दिया है तो वैट से सोने के दाम पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। थोड़ा क्या मतलब, इट कैन क्रिएट सब्सटेंशियल डाउनवर्ड्स मूवमेंट, यहाँ पे शायद लोग अपना सोना खरीदना थोड़ा कम कर दें। तो दिस वन न्यूज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्राइस ऑफ गोल्ड, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, व्हिच माइट थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि इनका ट्रेंड थोड़ा सा और नीचे आ जाए, ठीक है। बट ओवरऑल आई एम प्रीटी श्योर दैट द ट्रेंड फॉर गोल्ड इज एब्सोल्युटली बुलिश। Now let us come to BTC, Bitcoin कोई कुछ नहीं कर रहा। हमने ये बोला, हमें एक्सपेक्ट लगा था कि if it breaks this line and then there can be a V-shaped movement, but it is not, it is just trying to rest। ये कोई मूव नहीं कर रहा और ये सिंपली ये यहाँ पे जाकर के रेस्ट कर रहा है। इंडिया विक्स इज राइजिंग फोक्स, विक्स बढ़ रहा है और ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर सुबह मार्केट खुलने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट विक्स गिर रहा है और कॉन्सिक्यूटिवली 2-5 मिनट का नीचे रेड कैंडल बना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि फियरलेस है कोई, मार्केट में शॉर्टिंग करने में कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, ठीक है। मतलब ठीक है विक्स गिरा है, आई एम शॉर्टिंग द मार्केट। और अगर ये ऐसा हो रहा है कि ऊपर जाकर के थोड़ा सा विक्स बढ़ा हो और आपका ऊपर 2-5 मिनट की कैंडल 2 ग्रीन बन रही हो, देन वी विल हैव टू वेट एंड सी कि इसमें कितना दम है, ठीक है। बट फॉर नाउ रिमेंबर द फैक्ट कि विक्स इज राइजिंग व्हिच माइट नॉट बी, मतलब देखिए विक्स का सीधा ऑप्शन प्रीमियम से फर्क पड़ता है। आई विल टेल यू हाउ। अगर मैं आपको आई विल जस्ट शो यू वन थिंग, ये है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको डेली बेसिस पे कर दूं 1 डे और साथ में इसको मैं 2 टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। सॉरी गाइज अगर आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा ये हो रहा है तो, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 25,
800 का पुट लगा दिया मैंने, ठीक है। लेट अस डू दिस इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर हम इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें और इसको भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं, आई विल शो यू समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिएगा, मार्केट अराउंड 28-29, हाँ यहाँ पे खुली, फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे खुली नीचे, ऊपर गई फिर नीचे आ गई 15 मिनट में, ठीक है। पुट का प्रीमियम बढ़ा, उसके बाद अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली मार्केट नीचे आ रही है, पुट कितना बढ़ रहा है, इज पुट राइजिंग, नो, यहां तक आ गया लास्ट के आवर में, तो मतलब यहां तक आ गया पर पुट की वैल्यू नहीं बढ़ी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना पड़ेगा इस बात को कि यहाँ पे ये मार्केट तो नीचे आ रहा है पर क्या पुट की वैल्यू बढ़ रही है, पुट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। अब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पुट की वैल्यू इज डायरेक्टली लिंक नॉट विद स्पॉट बट विद फ्यूचर। और अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इज अराउंड 150 to 200 पॉइंट्स, अभी भी वो निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर में फर्क है। लेट अस टॉक अबाउट इट लाइक दिस। अगर मैं इसको निफ्टी फ्यूचर कर देता हूं, निफ्टी नवंबर फ्यूचर, आप देखेंगे कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था और अभी ये स्पॉट से अराउंड 100 पॉइंट ऊपर है। फ्यूचर लास्ट के घंटे में नहीं गिरा है कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर उतना नहीं गिरा है। इसीलिए भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जाने के बाद एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है बिफोर एनी फर्दर मूव। यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि निफ्टी में यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, गैप डाउन होगा उसके बाद शायद कंसोलिडेट करे, इन केस इफ इट भी तब थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। क्यों, क्योंकि पहले तो प्रीमियम नहीं पड़ा है, दूसरा कि ये फ्यूचर के ऊपर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। एक और बात याद रखिए, यहाँ पे सारा कॉल राइटिंग हुई है अक्रॉस। अगर आप कॉल का वैल्यू गिर रहा है और पुट का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, दैट मींस देयर इज एब्सोल्यूट राइटिंग, कॉल राइटिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग वी कैन नॉट जंप इनटू ट्रेड कि भाई मार्केट गिर रही है तो हम पुट ले लें, नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। आपको ये देखना पड़ेगा कि पुट का जो ग्रीक्स है वो कैसे बिहेव कर रहा है, और पुट आपका डायरेक्टली इंडेक्स से नहीं, इंडेक्स फ्यूचर से लिंक्ड होता है, ठीक है। फ्यूचर नहीं गिर रहा है, फ्यूचर इज एब्सोल्युटली स्टैग्नेंट, तो वो पुट की वैल्यू भी स्टैग्नेंट है। अगर फ्यूचर बढ़ता तो पुट की वैल्यू बढ़ती, पर वहां पे चूंकि फ्यूचर ज्यादा नहीं गिरा तो पुट की वैल्यू भी ज्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने सिंपली प्लेन ले लिया तो बहुत माइनर गेन या फिर एब्सोल्युटली नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलना पड़ेगा डिस्पाइट मार्केट गिरते हुए, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, और यही मेरा एक फैक्टर है जहां पे मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन होकर के थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है, और टू सम एक्सटेंट शायद थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकती है। दैट इज व्हाट आवर टेक इज। पॉजिटिव मतलब ऐसा नहीं कि ग्रीन पे आ जाएगी, पर हाँ दे कैन बी सम बाइंग, वो हो सकता है नीचे के लेवल पे 25,600 के आसपास। दैट इज व्हाट माय अजम्पशन इज ऑल अबाउट, जैसा मुझे डेटा पॉइंट दिख रहा है। आई थिंक यू वुड हैव लाइक्ड द वीडियो। इन केस इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ऑन सपोर्टिंग द चैनल। That's all from my side. See you tomorrow. Take care. Bye. Thank you.